हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ हिमांशी और अभी बज रहे हैं रात के 8:15 बजे का टाइम होगा। और देखिए मैं क्या कर रही हूँ। मैं कुछ जो है ना डिफरेंट अपने घर में करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने कमरे से ड्रेसिंग हटा के इस वाले एरिया में रख दिया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर तैयार जो है ना इसी जगह पर होती हूँ। तो अंदर ड्रेसिंग का इतना ज़्यादा काम होता ही नहीं है, बल्कि मुझे सामान लेने और अंदर जाना पड़ता है। तो मैंने इस एरिया को अच्छे से नापा कि यहाँ पे ड्रेसिंग बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। हाँ, प्रॉपर तो नहीं बन पाई है, लेकिन जितनी भी बन पाई है मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। क्योंकि अब आ गई है सर्दियों का टाइम। सर्दियों में क्या है, बच्चे जो है ना अक्सर बेड पर बैठकर पढ़ते हैं। तो कभी भी बेड पर बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस वजह से जो है ना मैंने उसकी स्टडी टेबल को बेड के पास में लगा दिया है। और ये कमरा अंदर का कमरा है तो हल्का गर्म भी रहता है। और हम लोग जो है ना सर्दियों में यहीं सब लोग सोते हैं। इसी वजह से जो है ना बेटे का भी मन लगा रहता है, और बच्चों को ना माँ-बाप के पास ही अच्छा लगता है। जहाँ उनके माँ-बाप होते हैं उसी जगह पर उनको पढ़ना है, उसी जगह पर उनको ऊधम करना है और उसी जगह पर उनको खेलना होता है। इसी वजह से उसकी स्टडी टेबल जो है ना मैंने अपने बेडरूम में लगा दी है। तो इस तरह की आज मैंने अकेले ही सारी सेटिंग कर ली। बस घर की सेटिंग करने के बाद रात में तो मैं सो गई थी। इसके बाद अभी हो रहा है सुबह का टाइम, मैंने नहा लिया है, ठाकुर जी की सेवा वगैरह भी कर ली है। तो अब कर रही हूँ मैं बेड को ठीक, क्योंकि बेटू बहुत देर तक पढ़ता रहता है तो बेड और एक कमरे की सेटिंग हो ही नहीं पाती अच्छे से। तो अब जो है ना वो उठ चुका है पढ़कर, तो मैं यहाँ पे बेड को ठीक करूँगी। चादर चेंज करना होता है तो चादर चेंज कर देती हूँ, लेकिन अभी नहीं कर रही हूँ। ये चादर बहुत ही ज़्यादा प्रिंटेड है तो कमरा जो है ना इससे बड़ा भरा-भरा सा लगता है, लेकिन ठीक है यूज़ हो जाएगी। सर्दियों में इस तरह के चादर यूज़ होते हैं, वरना फिर ऐसे ही चीज़ें पड़ी रहती हैं और हमारा घर का कॉर्नर जो है ना घेरा रहता है। तो मैं जो मतलब की चीज़ें ना उनको यूज़ कर ही लेती हूँ जैसे-तैसे उनको बिछा-बिछू के। तो बस मैंने चादर को ठीक किया है और आज जो है ना सोच रही हूँ कि इस रज़ाई की खोली पर मुझे कवर भी चढ़ाना है, क्योंकि फिर जो है ना रज़ाई गंदी हो जाती है और इसको धोने में तो प्राण निकल जाते हैं मेरे। तो देखूँगी, अकेले चढ़ाने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि डबल बेड की रज़ाई पे वो चढ़ाने में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, पसीने छूट जाते हैं। एक तो ये भारी बहुत है, ऊपर से इस पे खोल चढ़ाओ तो बहुत दिक्कत होती है। बस यहाँ पे अब करूँगी मैं खाने की तैयारी। और कल की मैंने जो है ना मूँग की दाल और पालक की दाल बनाई थी, तो वो पूरी की पूरी बच गई है। हेल्दी सब्ज़ी हम बना तो लेते हैं, लेकिन ज़्यादा खपती नहीं है, क्योंकि उनमें वो स्वाद नहीं होता, वो जायका नहीं होता जो हमें चाहिए होता है। तो बहुत सारी बच गई है, तो मैं इसको फेंकना नहीं चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, उसको आटे में गूँथ लूँगी। और गोपाल जी को जो है ना मैं लगाऊँगी लड्डू का भोग, क्योंकि घर में लड्डू रखे हुए हैं, तो उन लड्डुओं का उनको भोग लगा दूँगी, क्योंकि बासी खाने का भोग तो लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। हाँ, शाम को ताज़ी खाना बनाऊँगी तब मैं उनको इस तरह से भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पे पता नहीं हम माँ-बेटे का कुछ ना कुछ चलता रहता है, और छोटे-मोटे काम बेटू कर लेता है और फैलाता भी बहुत है, बहुत ज़्यादा फैलाता है। अगर किचन में ही अपने लिए कुछ बना लेना तो समझ लो किचन का तो मतलब बट्टाधार हो जाता है, इतना ज़्यादा फैलाता है। तो मैंने आटे में थोड़ा नमक डाल दिया है और इस तरह से सारी दाल जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ी-थोड़ी करके मिलाऊँगी। अगर ज़्यादा होगी तो फिर इतना आटा खाया नहीं जाता है और फिर बच जाता है। इसके पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। अब देखूँगी बेटू को पराठे खाने होंगे तो पराठे बनाऊँगी। वैसे परसों गई थी मैं बाज़ार, तो वहाँ से जो है ना मैं लेकर आई हूँ कच्ची हल्दी। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसको आप ज़रूर खाइएगा। और ख़ासकर ये सर्दियों में ही आती है तो इसको सर्दियों में ही खाया जाता है। महिलाओं के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसके लड्डू भी बनते हैं, बहुत सारे लोग इसके लड्डू बनाते हैं घी में डालकर, शक्कर डालकर, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूँगी कि उसको कच्चा खाइए, बहुत फ़ायदेमंद है। बस यहाँ पे गुनगुन आ गई है, तो मैंने गुनगुन के लिए एक रोटी सेकी, ताकि वो तो अपने टाइम पे आती है भाई, हमारा काम इधर से उधर हो सकता है, लेकिन हमारी गुनगुन का टाइम एकदम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे चलती है। उसको पता है हमारे घर में किस टाइम पे रोटी बनती है। तो एक रोटी मैंने उसके लिए सेक दी है, तो उसको मैंने रोटी दे दी। और यहाँ पे जो है ना मैं कर रही हूँ किचन की साफ सफाई, क्योंकि आज रोटियां मैं बनाने वाली हूँ चूल्हे पर। तो जब भी कभी मैं चूल्हे पर खाना बनाती हूँ तो नीचे का पूरा काम समेट के जाती हूँ, ताकि जब मैं ऊपर से थकी आ रही आऊँ ना,
तो नीचे काम ना फैला हुआ हो। इसलिए जो है ना मैंने पूरा किचन वगैरह जितने भी बर्तन पड़े हुए थे, जो भी फैला था ना, सब मैंने समेट दिया। और किचन तो हमारी बहुत जल्दी फैलती है, हम सबकी किचन बहुत जल्दी फैलती है, कुछ भी बना लो फटाक से गैस फैल जाती है, आसपास का एरिया पूरा गंदा हो जाता है। तो मैंने फटाफट पूरी किचन वगैरह साफ की है। अब जाऊंगी मैं छत पर, और छत पर बनाएंगे हम गर्मा गर्म दाल वाले पराठे, जो कि सर्दियों में धूप में बैठकर खाने का मज़ा ही कुछ और है। चूल्हे पे मैं खाना बना ही इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा सर्दी, और आराम से धूप में बैठ के खाना बनाऊंगी ताकि उसका आनंद जो है ना हम ले पाए, वरना पूरी धूप निकल जाती है और मैं उस धूप का आनंद ही नहीं ले पाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और मेरे पास ईंट भी थी, तो ईंट से मैंने टेम्परेरी यहाँ पे चूल्हा बना लिया है। मुझे ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं है, केवल पराठे ही बनाने हैं तो बन जाएंगे। और चूल्हे पर खाना बनाना जो है ना, जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई ना, मैंने तब सीखा था सही मायने में। तो पहले पहले तो शुरू शुरू में तो मुझे नहीं आता था, बट धीरे धीरे करके बिगाड़ बिगाड़ के चीजें करके करते 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 मैं सीख गई। और जो लोग बोलते हैं ना कि हमें हमें नहीं आता ये काम करना, तो मैं बस उनसे एक बात बोलूंगी, किसी को भी नहीं आता है, हमें भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे करके हम सीख गए ना। तो जब हमारा जन्म होता है, हमें क्या आता है? कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे करके हम सब सीखते हैं। तो हो सकता है आप बहुत बेटर कर पाएँ, हो सकता है आप सामने वाले से भी बहुत अच्छा काम कर पाएँ, लेकिन आपको कोशिश आपको करनी होगी और आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और हर काम हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हर काम को सीखने का जो आनंद है ना, वो सीखने वाले के जुनून पर निर्भर करता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है चूल्हे पे खाना बनाना। हाँ, थोड़ी भाग-दौड़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि 2 जीने पड़ते हैं, सारा सामान ऊपर लेकर आओ, फिर खाना बनने के बाद सामान नीचे रखो। तो गरमा-गरम पराठे बन रहे हैं, आप सब भी आ जाओ और गरमा-गरम खाने का आनंद लो। तो बस इस तरह से जो है ना, मैं अपनी लाइफ को कुछ ना कुछ एक्साइटेड बना बना के रखती हूँ, ताकि मेरा जो है ना अपने एक छोटे से घर में हमेशा मन लगा रहे, क्योंकि हम भी एक इंसान है। एक चीज़ को करते-करते हम भी बोर हो जाते हैं, एक चीज़ को देखते-देखते भी हमारे मन में कभी-कभी उदासीनता आ जाती है, मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कहीं घूम कर बाहर आएँ, लेकिन हम कहाँ जा सकते हैं? कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि रहना तो हम औरतों को अपने घर की चारदीवारी में है। तो इस तरह से अपने घर की सेटिंग चेंज कर ली, कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट कर लिया, कभी भी कुछ कर लिया, कभी चूल्हे पर बनाकर अपने परिवार को खाना खिला दिया। तो ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ हैं, जो छोटे-छोटे से काम हैं, ये आपके मन को खुश रखती हैं। कुल मिलाकर आप अपने घर में कहीं भी रह रहे हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप घर पे रह रहे हों, इन छोटे-छोटे कार्यों को करने से जो है ना एक एक्साइटमेंट होती है, मुझे तो बहुत होती है। मैं जब भी कोई नया कपड़ा खरीद के लाती हूँ ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं उसको कब पहन लूँ। कोई घर के लिए नया सामान लेकर आती हूँ, उसको ऐसा लगता है कि कब उसको खोल लूँ। घर की अगर कोई नई सेटिंग कर लेती हूँ तो मुझे घर बहुत अच्छा लगने लगता है। राधे राधे एवरीवन, अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 बजे का टाइम होगा, दोपहर ही होती है 3 बजे। तो मैंने विचार करके सोई थी कि मैं थोड़ा सा आराम करूंगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। बस ऐसे ही लेट के, एक तो मैंने वीडियो एडिट किया है और बस ऐसे ही लेट के टाइम पास कर रही हूँ। यहाँ से खूब सारा उजाला आ रहा है। आज बच्चे बहुत ज़्यादा उदम कर रहे थे, तो वो आवाज़ जो है ना मेरे कानों पे यहाँ तक आ रही थी, तो बिल्कुल भी मैं नहीं सोई हूँ। तो अब 3 बज गए हैं, तो छोटा मोटा हम घर का काम करते हैं, क्योंकि लेटे लेटे तो काम चलेगा नहीं, तो घर के काम ज़रूरी है। तो चलो रज़ाई को छोड़ते हैं और अपने फटाफट जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं। ऊपर के कपड़े भी सूख गए होंगे, तो वो भी मुझे लेने जाना है। और दोपहर में जो है ना, इस कमरे में कभी कभी मैं आ जाती हूँ, तो हर कमरे में अपनी हाजिरी बजाती हूँ मैं। चलो नीचे दोपहर, सबसे पहले मैं ऊपर जाऊँगी, क्योंकि ऊपर जाकर ना मेरे बाल कैसे पूरे बिथल गए हैं ना। रज़ाई में सो जाओ ना तो पूरे बाल वैसे हो जाते हैं। और वेट लॉस के बारे में मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो मुझे अक्सर पूछती हैं, दीदी आपका वेट लॉस कैसे हुआ? तो मैं बता चुकी हूँ आपको, एक्सरसाइज वगैरह की है उससे हुआ है, और बस घर का खाना खाया है। अनशन मत खाओ, घर का खाना खाओ और बस एक्सरसाइज करो प्रॉपर, तो अच्छा आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपका शरीर भी स्ट्रांग हो जाता है, बीमार कम पड़ते हो। बस यही वेट लॉस है और कुछ नहीं। और डाइटिंग मत करो प्लीज़। डाइटिंग करने से
सर केवल शरीर खराब होता है, इस बात का विषेद है। फिर शाम को मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया क्योंकि फिर मैं मंदिर चली गई, छोटे-मोटे कामों में उलझ गई, तो फिर वीडियो बनाने का मुझे याद ही नहीं रहा। और अभी जो है ना रात के 7:15 बजे का टाइम होगा और मुझे पहले भूख लग रही थी, तो मैं यहाँ पे जो है ना नारियल, जो गीला वाला नारियल होता है ना, उसे फोड़ के रख लेती हूँ फ्रिज में जब भी मुझे कुछ खाने का मन होता है, क्योंकि आपको दिमाग आपको दे भूल रहा होता है कि आपको कुछ खाना है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ खाना है तो मैं इसको खा लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है खाने में और एक हेल्दी ऑप्शन है, आप इसे खा सकते हो, चने खा सकते हो। तो बस इसको मन कर रहा था तो मैं इसे खा रही हूँ और यहाँ पे मेरे लिए बन रही है कॉफ़ी। तो मैं आज कॉफ़ी पीऊँगी, गर्म पानी हो रहा है, तो बस यहाँ पे थोड़ी-सी वॉक वगैरह कर रही थी और आज मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं सबके बिना रह सकती हूँ, मेरे से मीठे के बिना नहीं रहा जाता। मेरी जो हेल्थ बढ़ती है ना उसका सबसे बड़ा कारण मेरा मीठा ही है। बहुत मन करता है मेरा मीठा खाने का और अक्सर मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं फ़ील करती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी भावनाओं को ज़रूर समझा कीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे।